जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट घात एवं घातांक पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 ये किसके बराबर दिया है? 3 पे पावर ए गुणा 5 पे पावर बी गुणा 7 पे पावर सी और गुणा 11 पे पावर डी है। तो ए बी माइनस के सी डी का मान ज्ञात करें। तो हमें ये डाटा दिया है, तो हमें इसमें ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना है। इसका मान हम जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता हो। और इसमें हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे हमें ये डाटा दिया है जी इसके बराबर है 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 किसके बराबर है? 3 पे पावर ए गुणा 5 पे पावर बी गुणा 7 पे पावर सी और गुणा 11 पे पावर डी इनके बराबर है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है, देखो इसमें 3, 5, 7 और 11 की पावर दी है जो कि ए बी सी डी में है। तो हमें इतना तो पक्का पता चल गया कि अब इनके हम फैक्टर करेंगे तो 3, 5, 7 और 11 के ही इसके जो फैक्टर बनेंगे। इसके अलावा ना तो 2 आएगा ना 4 आएगा, इसका और इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 3, 5, 7, 11 ही आएगा, क्योंकि तभी हम इनकी घातों की तुलना कर सकते हैं इनकी घातों से। तो सबसे पहले हमने 847 का जैसे फैक्टर किया, 847 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 11 आएगा जी। 847 के फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड विधि से। ऐसे हमने 385 के फैक्टर करे हुए आए हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 जी। 385 के फैक्टर आ गए। 675 के करे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 जी, इसके फैक्टर हो गए 675 के। और 3025 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 11। तो देखो इसमें 7 आया, 11 आया, 5 आया और एक 3 आया। देखो इनके अलावा और कोई नहीं आया। तो मतलब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें और किसी की भी वैल्यू दी होती, जैसे इधर गुणा 2 लिखा होता, तो फिर सवाल को सॉल्व करना कठिन था, क्योंकि फिर हम तुलना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वही चीज़ चाहिए थी, वही फैक्टर चाहिए थे जो इसमें दिया। किसके बराबर दिया? 3, 5, 7 और 11 के बराबर दिया है। तो जो फैक्टर लिख लेंगे, एक तो 3 का आएगा, इसमें फैक्टर में 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा। इसके अलावा और कुछ आता तो ये सवाल सॉल्व नहीं होता। तो इन सब के हमने फैक्टर कर लिए। अब दोबारा सवाल को इधर लिख देंगे जी, इसके बराबर है। तो 847 के फैक्टर हमारे क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 11 आए थे, वो इधर लिख लिया। 385 के लिख लिए 5 गुणा 7 गुणा 11, 385 के 5 गुणा 7 गुणा 11 लिख लिए। 675 के कितने थे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 675 के लिख दिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ऐसी 3025 के लिख दिए 5 गुणा 5 और 11 गुणा 11 जी, सबके लिख दिए। और बराबर लिख दिया हमने 3 पे पावर ए, 5 पे पावर बी, 7 पे पावर सी और गुणा 11 पे पावर डी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे इसी सीक्वेंस के हिसाब से लेंगे। पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 है। तो पहले 3 के जोड़े देखेंगे, 3 के कितने जोड़े बनने। देखो इधर तो 3 है नहीं है, एक इधर 3 है, 1 2 3, और तो कहीं 3 है नहीं। तो 3 पे पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। अब लेंगे 5 का। 5 देखो इसमें कितना, एक हो गया, 5 2 3 4 5, तो 5 पे पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 कितने हैं? 5 बार आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पे पावर 5 हो गई। अब देखेंगे 7 का। 7 देखो इधर 1 हो गया, 2 हो गया, तो 7 पे पावर है 2। अब 11 का चेक करेंगे। 11 कितनी? 1 2 3 4 5, तो 11 कितने आपके? 5, तो 11 पे पावर 5 होगी। तो इस सब की पावर लिख दी। 3 की पावर 3, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर 2 और 11 पे पावर 5। और बराबर कितना अपना? 3 पे पावर 1, 5 पे पावर बी, 7 पे पावर सी गुणा 11 पे पावर डी। 3 5 7 11 इधर भी है और इधर भी देखो 3 5 7 11 इधर है। तो तुलना कर देंगे। जब x बराबर m हो और x बराबर n हो, x बराबर m किसके बराबर हो? x बराबर n के। जब आधा सेम होता है तो पावरें भी एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो m बराबर क्या हो जाता है? n हो जाता है। m बराबर क्या हो जाता है? n। तो ऐसे ही जब इधर देखो 3 पे पावर 3 है, इधर 5 पे पावर 5 है, इधर 7 पे पावर 2, इधर 11 पे पावर 5 है। और इधर भी 3 पे पावर a है, 5 पे पावर b है, 7 पे पावर c है और 11 पे पावर d है। तो पहले ऐसे 3 पे पावर 3 है, इधर 3 पे पावर a है, तो इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो 3 पे पावर 3 बराबर 3 पे पावर a, तो a बराबर किसके हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा हमारा 3 के। तो a बराबर 3 लिख दिए। ऐसे अब 5 की तुलना कर देंगे, आधार 5 की। तो 5 इधर b है, 5 पे पावर b, और इधर 5 पे पावर 5 है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी बराबर 5 लिख दिए। अब 7 के आधार की तुलना करेंगे। इधर भी 7 पे पावर 2 है और इधर 7 पे पावर सी है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो सी बराबर 2 हो गया। अब 11 की पावर की तुलना करेंगे। 11 पे पावर इधर 5 है और इधर 11 पे पावर कितना है? डी है,
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता चल गई। ए बराबर 3 आया, बी बराबर 5 आया और सी बराबर 2 आया और डी बराबर कितना आया 5 आया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए बी माइनस के सी डी की। किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए बी माइनस के सी डी की। तो ए बी माइनस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी की सबकी वैल्यू रख देंगे। ए बराबर 3 है, बी बराबर 5, तो 3 गुना 5 और सी बराबर 2 है और डी बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा सी डी की जगह 2 गुना 5। तो 3 पन्ने 15 और 2 पन्ने 10, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आया 5 आया। तो 5 इसका फाइनल आंसर है जी, इसका उत्तर है। तो ए बी माइनस सी डी की वैल्यू कितनी आई, हमारी 5 आई। तो इस सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका था कि इनके सभी के फैक्टर करें, फिर इनके फैक्टर करके 3, 5, 7 और 11 में इनके जो फैक्टर बने इनकी पावरों को लिखा, फिर पावरों की आपस में तुलना कर दी। जैसे 3 की पावर वाले से तुलना करी, 5 की 5 से करी, 7 की 7 से और 11 की 11 से। तो ए बी सी डी की जैसी वैल्यू लगी सी इसमें हमने इसको वैल्यू पुटअप कर दिया। तो ए बी माइनस सी डी का मान कितना है, हमारा 5 आया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को आसानी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।